आप सभी साथियों का मैं अमन स्टडी पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये क्लास जो है हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास होने वाली है। और इसके पूर्व में हमने 2 क्लास देख चुके हैं और उसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे। इनमें वो क्वेश्चन मैं लिया हूं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो मैं रिपीट भी करके दिखाया हूं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। और एक जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हिंदी की तैयारी कहीं से कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर इस क्लास से करिए। देखिए कि क्या वो तैयारी आपकी सफल हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ही दिया है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन वो मैं आपके सामने लेकर आऊं जो रिपीटेड होते हैं। अगर बात करें वर्णमाला किसे कहेंगे, तो ये प्रश्न आप कर चुके हैं पहले सीरीज जो हुई थी सबसे पहली क्लास उसमें। ए है शब्द समूह को, बी है वर्णों के संकलन को, और सी है शब्द गणना को, और डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है, जिसको आप अक्षर भी कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ण होती है जिसको आप अक्षर भी कहते हैं। ये प्रश्न पुनः रिपीटेड हो चुकी है, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि तीसरा प्रश्न दिया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, आप जल्दी बताइए। आप लोग तो मान लीजिए कर रहे हैं आप लोग भी, तो आप लोग बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में बात करें हम तो 50 वर्ण, सॉरी 52 वर्ण है। कितने हैं, 52 वर्ण हैं। कैसे, जो मूल स्वर हैं, जो देखिए मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्वर कितने हैं, स्वर आपके 11 हैं। अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह, याद रखिएगा कि अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, तो 2 है। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन आपके 39 है। कितने हैं, 39 है। याद रखिएगा कि अगर व्यंजन की बात करें तो यहाँ व्यंजन लिख लीजिएगा, व्यंजन आप 39 लिख लीजिएगा। और इन तीनों को आप अगर ऐड करेंगे तो आपको 52 देखने को मिलेगा। जैसा कि आप ऐड करके देख लीजिएगा, 52 आपको उत्तर मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। बात करें चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी हम दूसरा क्वेश्चन जो किए हैं ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला है शब्द, दूसरा है मात्रा, सी है वर्ण, और डी है कोई नहीं। तो मुझे याद है या उम्मीद है सब लोग, आप सभी लोग कर ले जाएंगे वर्ण, जिसको अक्षर भी कहते हैं। मैं सेकंड नंबर पे आपको बताया था अक्षर, क्या है, अक्षर। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन दिया है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्ण, बी है ध्वनि, सी है अक्षर, और डी है वाक्य। तो अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जैसे आप क देखेंगे, क है तो आधा क और प्लस अ से मिलकर बना है। तो ये क्या क क्या है, ये क तो अक्षर ही तो है, इसी को आपको समझना है। अगर छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ए है 14, बी है 11, सी है 13, और डी है 5। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। देखिएगा कि हिंदी भाषा में पूछे आपसे मूल स्वर तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हिंदी भाषा में स्वर की बात की जाए तो आप 11 ही टिक करिएगा। क्या करिएगा, आप 11 ही टिक करिएगा, किसी भी दशा में इसको बदलिएगा मत, याद रखिएगा 11। सत्रहवें प्रश्न की बात करें तो सत्रहवां प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो ए है 21, बी है 33, सी है 36, और डी है 39। तो आपको 33 क्या करना है, आपको 33 चूज करना है। क्या करना है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो आपको 33 ही सिलेक्ट करना है। आठवें प्रश्न की बात करें, आठवां प्रश्न दिया है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, हम अक्षर ही कहते हैं। जैसा कि हम व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ये प्रश्न 5वें नंबर पर प्रश्न था, आप इसको देख लीजिएगा। 5वें नंबर पर भी क्या था कि स्वर और प्लस व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो वहां भी हम अक्षर ही कहते हैं, और यहाँ भी हम अक्षर ही बोलेंगे। तो देखिएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करें, ये भी प्रश्न अच्छा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए आपसे फिर प्रश्न आपसे रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, अभी कुछ
कुछ देर पहले ही आपसे पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आप वहाँ 33 बताए थे। और यहाँ देखिए सी ऑप्शन पे आपको मिलेगा, वहाँ बी ऑप्शन में मिलेगा, 7वें में आपको बी ऑप्शन मिलेगा, और देखिए 9वें में आपको सी ऑप्शन पे 33 मिलेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं, आपको याद रखना है संख्या कितने, 33 रखेंगे तो ए बी सी डी कहीं पर है तो आप उसको टिक कर पाएंगे। 10वें की बात करें तो दिया कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन किस पे होता है? आश्रित होता है। किस पे? स्वर पर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन आपका स्वर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एग्जाम से पहले आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन आते ही आपको टिक करना पड़े, मतलब उसमें कोई संदेह मन में न रहे कि नहीं ये होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपने देखा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो तुरंत का तुरंत ऑप्शन उसमें देखे बिना आपको स्वर टिक करना है। वो होगा, अवश्य होगा, एकदम 101% होगा, तो आपको स्वर टिक करना है। बात करें 11वें प्रश्न की। देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते हैं। 2 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। क्या हो गया? स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको बताना है। देखिए मैं इसके पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं आपको कि जो क से लेके अंग तक होता है और यहाँ च से लेके ञ तक होता है, तो उसी तरह ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जब 5वें तक आएंगे आप, तो 5वें तक एक-एक वर्ण में यहाँ 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। और क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क से लेके म तक के स्पर्श व्यंजनों में संख्या होती है कुल 25। कितनी होती है? 25 होती है। 5 कॉलम 5 रो, तो 5 पचे 25। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। लिख के आप देख लीजिएगा, क से लेके म तक आपको 25 मिलेंगे। बात करें 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ए है शब्द, बी है वर्ण, सी है अर्थ और डी है मात्रा। तो किसको माना जाता है? आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द होती है। क्या होती है? क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम मतलब, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? जिसका कोई अर्थ हो। तो जब शब्द आपके सामने रहेंगे तो वो आप वहां पे उसका अर्थ कुछ निकल पाएगा। तो सबसे पहले शब्द। अगर यहीं पे पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई, तो आपको यहाँ पे वर्ण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वर्ण, जिसका मतलब अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन आपको मिलेगा जिसको मैं दूर कर रहा हूँ। अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो आपको शब्द, और भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो आपको वर्ण बताना पड़ेगा, जिसका मतलब अक्षर होता है। 14वें प्रश्न की बात करें तो दिया कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए है अक्षर, बी है वर्ण, सी है वर्ण समूह और डी है वर्णमाला। तो आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला जो होता है वो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है, वर्णमाला। 15वें की बात करें तो 15वां दिया है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? तो यही प्रश्न जो है, पूर्व वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे थोड़ा सा रिवर्स करके पूछ दिया है, तो वर्णमाला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, तो अभी आप पढ़े हैं, किस पे पढ़े हैं? आप 7वें नंबर प्रश्न में पढ़े हैं, आप 9वें नंबर प्रश्न में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं आप? कि हिंदी भाषा में कुल कुल व्यंजन है। तो कुल कितने व्यंजन हैं आपको देखिए जरा, इसका आंसर देना है। तो 33 जो है आपको यहाँ टिक करना है। आप 7वां देख सकते हैं, आप 9वां प्रश्न देख सकते हैं, और यहाँ आप 16वां प्रश्न। ये देखिए 3 प्रश्नों में ये रिपीट हुआ है, तो याद रखना है इसको भी। 17वें की बात करें तो 17वां दिया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे वर्ण दिया है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसको अक्षर कहते हैं। वर्ण मतलब रंग भी होता है, वर्ण मतलब भेद भी होता है, लेकिन आपको अक्षर चुनना है। क्या चुनना है? अक्षर। जैसे मान लीजिए राम, अगर राम है तो राम में क्या है? सबसे छोटी इकाई, यहाँ म भी होगी, यहाँ र भी होगी। तो ये जो छोटी इकाई है, इसी को आपसे पूछा है।
18वें की बात करें तो 18वां प्रश्न दिया है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी हो सकता है कि अगर आप तैयारी किए हों तो आपको दिक्कत ना हो, लेकिन जो तैयारी नहीं करेंगे उसको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, आपको दीर्घ स्वर कौन से हैं बताइए जरा। तो दीर्घ स्वर आपके ई है, क्या है, ई है। जो ए है ना, ये सब जो है ये मिल के बना है, किससे, ये संयुक्त संयुक्त स्वर है, क्या है, ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, ये सब क्या है, संयुक्त स्वर हैं। लेकिन ये क्या है, ये मूल स्वर है, क्या है, मूल स्वर है। तो याद रखिएगा इसको, इस तरह आपको 18वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 19वें प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए अब यहाँ प्रश्न अच्छा गया ना कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप अगर जाएंगे तो आप ओ को यहाँ टिक करिएगा, किसको करिएगा, आप ओ को करिएगा। आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी, अगर आपके पास हिंदी की बुक होगी तो उसे पढ़िएगा तो आपको वहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि ओ जो है वो नहीं है। देखिए अ और प्लस उ, अ प्लस उ करेंगे तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो वो संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अब 20वें की बात करें, ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। और मैं फिर से कह दूं कि जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो हैं पूरे एग्जाम तक बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ही कंसंट्रेटेड रहेंगे सारे अपने क्लासेस को लेके, और प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। 20वां प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप जान लीजिए कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, ये जब जान लेंगे तब आप कर लेंगे। तो समझिएगा कि देखिए सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्या होते हैं, 11, जिनमें से हर्ष स्वर आपसे अगर पूछे तो हर्ष स्वर का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, हर्ष स्वर मतलब छोटा। तो छोटा कौन सा होता है, ये 4 होते हैं छोटे और 7 आपके बड़े, क्या हो गए, ये 7 4 11 हो गए। तो आपको क्या यहाँ पे चूज करना है, हिंदी स्वरों संख्या कितनी है, तो स्वरों संख्या हो जाएगी आपकी 4। ये बी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो गई हो या मुझसे कोई लग रहा है कि मुझसे कोई गलतियां हुई हो तो उसको जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे आप उसको मन में लेकर बैठेंगे तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। आप जरूर मुझसे बताइए, हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हो, मैं रोबोट तो हूँ नहीं, मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं, कुछ चीज़ें जो अपने से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हो तो जरूर बताइए, मैं पुट ऑफ करूंगा उसको। तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।